हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यूज टू नोट सेक्शन। आज का जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। बेसिकली हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा एमपीपीएससी एग्जामिनेशन है उसमें करंट अफेयर्स में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं आता है, या फिर हमारे जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐसा क्या आएगा जो हम हमारे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमपीपीएससी एग्जाम में हर सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको डेली न्यूज़पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा है और आप उसकी डिमांड को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर को डिकोड करना और उसी के साथ साथ अपने कमिंग एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, क्या डिमांड है एग्जामिनर की, या क्या माइंडसेट है हमारी कमीशन का, आप इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले फिर से रिवीजन कि इसको कैसे यूज करना है। प्रॉपर आप इसको रीड को फैक्ट करिए, प्रॉपरली अंडरलाइन करना है, फिर उनको आपको वेरियस सेगमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक एसोसिएटेड आप उसको अपने नोट्स में पिंच करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाली आंसर राइटिंग में, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका कहीं इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस रिलेटेड चीजों में आप इसको बहुत अच्छे से डील करें। ठीक है, उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि चैंपियन स्क्वायर इज लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 29 ऑफ जून। इस टेस्ट में आपको फर्स्ट रैंक आने वाले को एक लैपटॉप, सेकेंड आने को टैबलेट, थर्ड रैंक को मोबाइल फोन्स दिए जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स स्पेशली जो अभी अंडर ग्रेजुएट्स के लिए कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 12th पास हैं, दे शुड अपीयर इन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। यहाँ आने पे आपको जो वेरियस बैचेस है हमारे चैंपियन स्क्वायर के, विच इंक्लूड्स आर फाइटर बैच, जो बैच आपके प्रॉपरली प्रीलिम्स स्पेशल के लिए लॉन्च हो रहा है उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड होगा। इंग्लिश मीडियम का स्पेशल बैच जैसे वॉरियर बैच है, प्योरली इंग्लिश मीडियम का डेडिकेटेड बैच जिसमें आपको कंटेंट, सिनॉप्सिस, लाइव वीडियो लेक्चर्स, प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप स्पेशली इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी, जो सबसे बड़ा वैक्यूम है मार्केट में। लेकिन लोग जो जरूर बोलते हैं कि हम इंग्लिश में चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं या इंग्लिश में चीजें हम देंगे, पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। या तो वो बहुत हाई लेवल का पढ़ा देते हैं जो एमपीपीएससी की डिमांड को फुलफिल नहीं करता, या फिर सिंपल सा हिंदी का जो बैच रहता है उसी में इंग्लिश वाले बच्चों को बैठ के पढ़ाया जाता है। बट चैंपियन स्क्वायर इज ओनली वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन which is providing a separate batch, and each and every facility will be provided to you which is recently provided to Hindi medium batch also. So join our barrier batch which is specially for English medium. इसके साथ ही अगर आपको हिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर सबसे लेंथी पेपर होता है, अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है, आपने रिसेंट के कुछ अगर देखा हो तो पीवाईक्यूज में 7 to 8 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे 2 मार्कर में, एक एस्पिरेंट्स उनको भी कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और हर बार सोचता है कि यार आयोग पूछ कहाँ से रहा है, ये सौदाइक असौदाइक क्या है, कहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। इतना पढ़ने के बाद, इतना एंशिएंट पढ़ लिया, इतना मिडिवल पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें, उसके बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो वो कैसे आता है आज मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल में भी डिस्कस करूंगी, तो शायद आपको समझ में आएगा कि हमें हिस्ट्री में भी अब अवेयर होने की जरूरत क्यों है। क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, आप उसको एक बार में बहुत अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री कई हिस्टोरियंस की उसमें लिखी जा रही है और हिस्ट्री जब तक आप कुछ ना कुछ एक्सिबिशन चलती रहेगी, डिस्कवरीज चलती रहेगी, हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली होते रहते हैं। दो देयर इज कुछ चीजें बिल्कुल परमानेंट है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, लेकिन अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं करी गई है, अभी तक साइट्स का एक्सिबिशन चल रहा है, तो इससे क्लियरली ये डिपेक्ट रहता है कि देयर आर वेरियस चांसेस कि क्या राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट थी, क्या मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। मानते हैं ना इस चीज को? यस। सो देयर आर चेंजेस, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर बैच लेकर आ रहे हैं, स्पेशली हिस्ट्री का बैच, जिसमें आपको जो सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, अप्रोच है, आयोग ने सिलेबस को शॉर्ट तो कर दिया है लेकिन वो सिर्फ लाइन में किया है। हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप प्रॉपर डिकोड नहीं कर पाए तो आपके लिए सिलेबस विद इन टाइम कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ उसकी आंसर राइटिंग कैसे करें कि हमारा टाइम भी पूरा कवर हो जाए और हम इसमें मार्क्स भी गेन कर सकें। इन्हीं सब चीज़ों को लेके साथ में जिसको आपको नोट्स, सिनॉप्सिस एंड ऑल दिस थिंग्स ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एक बेसिक अप्रोच अगर आपको चाहिए तो स्पेशल एक GS1 पार्ट ए का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ऑफलाइन में फीस है 3999 और अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो इट इज 999। सो डू ज्वाइन,
चैंपियन स्क्वायर और चैंपियन स्क्वायर के ये सारे बैचेस का अगर आपको फायदा लेना है, इनमें डिस्काउंट लेना है, तो 29 जून को जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है उसको अटेंड करना ना भूलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन सेक्शन पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। जैसा मैंने बताया, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। बोल ही रहे हैं, द पास्ट इज एन इंस्पिरेशन, celebrating those who resisted invasions is not chauvinism, it is reclaiming history। मैं आपको अगर ओवरऑल बता दूं तो आज की डेट में हमारा जो हिस्ट्री का पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, और जो बच्चे अभी रिसेंटली इंटरव्यू में अपेयर होने वाले हैं, वो भी इस चीज को नोट करेंगे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर। हिंदुज्म क्या है, ठीक है, सेकुलर क्या होता है, सेकुलर रिलीजन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। फिर अभी दूसरा डिबेट चल रहा है कि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है। आप अवेयर हैं इस चीज के लिए? होपफुली आप लोग अवेयर होंगे, अगर नहीं है तो आप जानिए कि अभी 7th और 8th की जो कुछ एनसीईआरटीज हैं उसमें से बहुत बड़ा एक मिडिवल इंडिया का पोर्शन ड्रॉप कर दिया गया है। उसमें उसके स्थान पर बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आपके लोकल लीडर्स, मराठा लीडर्स, विजयनगर एम्पायर, इस टाइप के जो सिलेबस का करिकुलम है वो ऐड किया गया है। व्हाई दिस इज, हम इन सब चीजों को कोई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों पुरानी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ाने पे आज का टाइम फोकस नहीं किया जा रहा है? क्या उसमें कुछ दिक्कत थी, या फिर वो चीज हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रही थी, या फिर वो हमारे ग्लोरियस पास से हमें दूर लेके जा रही थी? क्या ऐसा था कुछ? अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्यों आज इतना डिबेट चल रहा है, क्यों एनसीईआरटी में, क्यों बच्चों को आप लोकल लीडर्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं? इसी आर्टिकल, उसी चीज को या उन सब चीजों को लेके फोकस कौन कर रहा है? ये वाला आर्टिकल फोकस कर रहा है। कैसे, क्या बोला गया है कि लाइन में, सेलिब्रेटिंग दोज हु रेजिस्टेड इन्वेजन्स, तो इसमें इन्होंने क्या फोकस किया है? उन लोगों को फोकस किया है जो बाहर से इन्वेजन्स आए थे, ठीक है, उनको अपोज किया था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उनको अपोज करना इज नॉट ओनली शोविनिज्म, शोविनिज्म मींस पावर दिखाना, प्रॉपरली उस चीज को सेलिब्रेट करना, नो, दे आर रिक्लेमिंग देयर हिस्ट्री, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा रहे थे। अगर सोमनाथ मंदिर पे अटैक होता है तो उसको अगर आपके भीम, जो किंग भीम थे गुजरात के, who was opposing that attack, it does not mean that he was showing his power. He was, yes, though he was protecting his kingdom, but he was also protecting the history, the cultural history of Gujarat, and the overall history of India is protected by him. There are various temples which were destroyed by all the Muslims ruler in the कौन से मिडिवल पीरियड में, मैक्सिमम मुस्लिम रूलर्स हैड डिस्ट्रॉयड दोस टेम्पल्स। तो उन टेम्पल्स को अगर कोई प्रिजर्व कर रहा है, दिस डज नॉट मीन दे आर ओनली प्रोटेक्टिंग द स्पेसिफिक रिलीजन, they are protecting the cultural history of the country. Okay, so this is the overall gist which this article is showcasing. क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बात है, फिर अल्टीमेटली द ऑथर क्या कर रहे हैं? ऑथर ने यहाँ पर मॉडर्न इंडिया से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्राइड के लिए फोकस करा है कि मॉडर्न इंडिया कैसा होना चाहिए, क्या शोकेस होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी हमें कैसी रिवील करनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, व्हाट शुड बी आर प्रॉपर फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इंडिया को कैसे देखती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इन सब आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में अब देखते हैं, नोट्स कैसे प्रिपेयर करें हैं इसके, ठीक है। टाइटल बनाया, द पास्ट इज एन इंस्पिरेशन, डेफिनेटली हमारा पास्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम करता है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे, क्लियर, क्या एडवोकेट कर रहा है? एडवोकेट्स द रिमेम्बरेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन हीरोज who resisted invasions not from a place of chauvinism but as a means of cultural and spiritual reclamation. Clear? Urges modern India to draw strength फ्रॉम इट्स सिविलाइजेशन पास्ट। जैसे कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, एक अपना जो रेनेसां हुआ था, वर्ल्ड रेनेसां अगर आपने पढ़ा हो, तो जो रोमन एम्पायर है, ठीक है, जब वो डिक्लाइन हो गया था और उसके बाद रेनेसां स्टार्ट हुआ है ऑल ओवर यूरोप में, तो उनको जो बुक्स लिखी गई थी, उन बुक्स पे क्या फोकस किया गया था? दैट यस, यू हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट। उस ग्लोरियस पास्ट से जो आपकी प्रेजेंट जनरेशन है उसमें एक मोटिवेशन आता है। वी आर नॉट द वन हु वाज सप्रेस्ड ओनली, हम इतने पीछे नहीं थे, वी वर नॉट वेरी, क्या कहना चाहिए, हम एक
मेन लाइन या स्ट्रीम लाइन से पीछे नहीं है, हमें डेवलपिंग या डेवलप वाले कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना है। वी हैव आवर ओन पावर, हमारी पावर है, हमारी पावर है हमारा कल्चर, हमारी स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन। उस बेस पे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्जीबिशन होता है और ब्रिटिशर्स जो कहकर आए थे कि हम एक अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड करने आए हैं, तो वो उनका जो नोटेशन होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, चेंज होता है। Because India has a very modern civilization which is a proper drainage system and town planning. इस बेस पे क्या पता चलता है, Indians were far more away from the Europeans. तो these concepts क्या है, ये हमारे modern India को सीख लेने चाहिए। We does not have to look toward west for the development or scientific development or any other development. We have in us. So this is called cultural reclamation. We should know our power and that is going on in our country. क्लियर? सो इस चीज को फोकस किया गया है। नेक्स्ट, हिंदी में भी है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, भारत के अतीत में आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले नायकों को याद करना नफरत या संकीर्णता नहीं है, बल्कि अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पुनर्जागरण या पुनर्स्थापना करनी है। क्लियरली इस चीज में हमेशा याद रखना, अगर इस सेक्शन को आप अपने एमपीपीएससी के मेन से अगर लेट करेंगे और इंटरव्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन दो सेक्शन के लिए हो जाता है। तो अगर इसमें आपको बहुत अच्छे से बताया गया कि आपके पास्ट क्या है, व्हाई कल्चरल आइडेंटिटी इज इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी हमारे वैलर को, हमारे करेज को, हमारे पोटेंशियल को शो करने के काम करती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेक्ट यू। और जो आपका कल्चर वाला सेगमेंट है, इसमें अगर मेंस के देखा जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी चांसेस कि कल्चर सेगमेंट से आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आपकी इंडियन हिस्ट्री में पोर्शन है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट, तो आपको कल्चर हिस्ट्री में आपका टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, सल्तनत का है, मुगल का है, डेफिनेटली दे वर इन्वेडर्स, बट अगर यहाँ पर रूल करा है तो हमारा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है, तो वी हैव टू रीड दैट और उसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। मूविंग ऑन, अब इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स की बात करी है, कौन कौन से फॉरगेटन हीरोज की बात करी है, हम उन कुछ हीरोज के बारे में जानेंगे और इस चीज से ये क्लियर होगा कि ये वाले जो हीरोज हैं ये किस चीज को सिग्निफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगॉटन हीरोज एंड सिविलाइजेशन मेमोरी, अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन ओमिट दोज हु रजिस्टर्ड इन्वेंशंस, जैसे कि ललितादित्य मुक्तापीड, विक्रमादित्य एंड कृष्णदेव राय। आपने देखा होगा कि जो हमारी बुक्स है रिसेंटली, उनमें मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस करा है, इन्हीं चीजों का, सॉरी इन्हीं रूलर्स का इंक्लूजन किया गया। व्हाई वी आर नॉट अवेयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ललितादित्य मुक्तापीड? कहाँ से रिलेटेड है ललितादित्य मुक्तापीड? ये जम्मू कश्मीर के रूलर्स थे, ठीक है। तो इनकी हिस्ट्री के बारे में आज तक हमें उतने अच्छे से क्यों नहीं पता है? Why we are not aware of the history of विक्रमादित्य? कौन विक्रमादित्य थे, क्या क्या काम किया है उन्होंने? एमपी में बहुत ज्यादा काम किया है विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर, विथ रिस्पेक्ट टू साइंस, इन एवरी फील्ड ही हैज वर्कड। सिमिलरली विथ कृष्णदेव राय, ही वाज द, कहना चाहिए इन्होंने रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदू एम्पायर इन इंडिया, प्रॉपरली जो डायनेस्टी आई थी उस बेस पे इन्होंने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो सेलिब्रेटिंग दिस फिगर हेल्प्स रिक्लेम क्या, हिंदू सोवरेनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल प्राइड। तो ये तीन वर्ड्स क्या है, सोवेरेनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड स्पिरिचुअल प्राइड। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग एनी आंसर विद रिस्पेक्ट टू कृष्णदेव राय, विक्रमादित्य, आप इनको करिए कि व्हाट रोल ही हैज प्लेड इन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। ही हैज played to reclaim sovereignty, identity and spiritual pride. क्लियर? सेम चीज क्या है, इन नायकों को याद करना हिंदी आत्मगौरव, सांस्कृतिक अस्मिता और पुनर्स्थापना है। क्लियर? मूविंग ऑन, सेकंड, कल्चरल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग इन्वेजन्स। अब जो कल्चरल डिस्ट्रक्शन हुए हैं इन्वेजन के टाइम पे, इफ वी फोकस ऑन दैट, 8th to 16th सेंचुरी में इंडिया फेस रिपीटेड इन्वेजन्स दैट डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स, लाइब्रेरीज एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इस टाइम पे हुए हैं। हमारे टाइम, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था, जैसे कि अगर बाबर भी आया है, ठीक है, he has destroyed temples, गौरी, गजनी, everyone, they came to loot India, प्रॉपर वेल्थ को लूट करा और दे हैड एस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर आउटसाइड इंडिया। बट अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस किसने किया, सिविलाइजेशन के लिए, कल्चरल के लिए और नॉलेज और वैल्यूज के लिए, क्या है, फेस रिपीटेड विद इन्वेजन दैट डिस्ट्रॉयज टेंपल्स, लाइब्रेरीज एंड इंस्क्रिप्शंस।
रेजिस्टेंस वॉज नॉट जस्ट मिलिट्री, किस टाइप का था? इट वॉज सिविलाइजेशनल, डिफेंस थ्रू कल्चर, नॉलेज एंड वैल्यूज। आपने अगर रिसेंट सबसे ज्यादा अगर हम लोग पढ़ते हैं अकबर और महाराणा प्रताप का क्या कोलिजन, महाराणा प्रताप हैज नेवर सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ मुगल एम्परर अकबर। व्हाई? ही वॉज नॉट ओनली protecting his kingdom, he was not only protecting his people, he was protecting the cultural identity, he never ever compromised with his values। इस चीज के लिए तो आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। तो रेजिस्टेंस सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ने से नहीं था, रेजिस्टेंस था कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने का। हम आपके जैसे पहनावा पे फोकस नहीं करेंगे, हम आपकी जो वैल्यूज है, आपकी जो सिस्टम है उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को फोकस करेंगे। तो क्या है रेजिस्टेंस का जो रीजन था, अगर मेंस में हम लिखते हैं या फिर हमें इंटरव्यू में आंसर देना पड़े तो इसका क्या दे सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने क्यों सरेंडर नहीं करा? सब कुछ तो थे और राजपूत ने तो सरेंडर कर दिया था। someone many rajputs had married their daughter with akbar। why maharana pratap never surrendered? Because he was not resisting with the help of war, he was saving his civilization and culture। क्लियर? तो बहुत अच्छा आंसर एक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ लग सकते हैं। अपना माइंड हमेशा ओपन करके चलिए ताकि बदलते सिनारियों के साथ हम अपने आप को बढ़ाते रहे। बेसिक तो पढ़ना ही है, बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग यू हैव टू नो। आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का सिस्टम पता होना चाहिए, लैंडस्केप पता होना चाहिए, हिस्ट्री की वेरियस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मॉडर्न इंडिया, एवरीथिंग यू शुड नो द बेसिक। व्हेन वाज गांधीयन एरा, गांधी के आपके कौन कौन से मूवमेंट्स थे, यू शुड नो द बेसिक्स। बट दिस इज चेंजिंग, आप सिलेबस जो चेंज हो रहा है, जो एक्सपेक्ट चेंज हो रहा है, उसके साथ अपना माइंड ओपन रखना है और उन बेसिक आंसर के साथ आप ये वाला अगर जिस डालते हैं तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। क्लियर? सो मूविंग ऑन, थर्ड एस्पेक्ट क्या आता है? एग्जेम्पलरी रेजिस्टेंस। अब किस किस ने किस प्रकार से रेजिस्टेंस करे उसके कुछ एग्जांपल्स इस आर्टिकल में प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो। जैसे कि पहला एग्जांपल आता है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर में क्या है? स्टैंड एज अ बुलवर्क अगेंस्ट इस्लामिक एक्सपेंशन विद इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। कैसे अगेंस्ट करा इन्होंने? पहले तो इन्होंने एक इस्लामिक एक्सपेंशन को कंट्रोल करने का काम करा। विजयनगर एम्पायर वाज अ एम्पायर विच इज आपके हिंदू एम्पायर था, पहली चीज। दूसरी, इंक्लूसिव गवर्नेंस और टेम्पल आर्किटेक्चर। अपनी गवर्नेंस को इतना स्ट्रॉन्ग किया, टेम्पल आर्किटेक्चर इतने शानदार थे कि आज भी उसको माना जाता है। हम्पी जो उनकी कैपिटल थी, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? सो दो प्रकार से रेजिस्टेंस करा उन्होंने अपना। अगर वो उनका इस्लामिक आर्किटेक्चर या इस्लामिक एक्सपेंशन हो रहा था तो ही हैज एक्सपेंडेड हिज अदर रिलीजियस एक्सपेंशन। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ओन द रिलीजियस ग्राउंड। सेकंड क्या करा शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज ने क्या रजिस्टर्ड मुगल रूल स्वराज के लिए। ठीक है, उन्होंने जो मुगल रूल को रजिस्टर करा था उसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि मैं स्वराज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। यही स्वराज का कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉलोनिज्म, या जो प्रॉपर क्या कह रहे थे आपके ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पॉलिसीज थी, उसके अगेंस्ट हमने क्या वर्ड यूज करा था? स्वराज। मीन स्वराज इज द वर्ड यूज्ड फॉर द एक्सटर्नल अटैकर्स। ठीक है, जो आपके देश के नहीं है, अगर वो आप अटैक करते हैं तो उनसे बचाने के लिए हमारा जो राज है, सेल्फ रूल, सोवन रूल, उसके लिए वर्ड किया यूज करा सबसे पहले शिवाजी महाराज ने यूज करा। ठीक है, ही बिल्ड टेम्पल्स, प्रोटेक्टेड वुमेन, रिवाइव्ड संस्कृत, हिंदू ट्रेडिशंस। ठीक है, वुमेन पे काम कर रहे हैं, कल्चर पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशन पे काम कर रहे हैं। 1674 में जो इनका कोरोनेशन होता है वाज अ सिंबलिक नेशनल रिवाइवल। ठीक है, इनका जो कोरोनेशन था वो प्रॉपर एक नेशनलिज्म का रिवाइवलिज्म पे क्या था, एक प्रकार से एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? ओके, इज इट विजिबल? ठीक है, इन्होंने जो, और सबसे बड़ी बात, जो शिवाजी महाराज थे, इन्होंने ही नेवर डिस्ट्रॉयड एनी मॉस्क। क्लियरली ओके, वो सिर्फ टेम्पल्स बिल्ड करने का काम कर रहे थे, हिंदू ट्रेडिशंस का काम कर रहे थे। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद, ही एनकरेज इंडियंस टू एम्ब्रेस देयर हेरिटेज, स्पिरिचुअल रूट्स, एम्फसाइजिंग नॉलेज, करेज एंड सर्विस ओवर वेस्टर्न इनिशिएशन। ठीक है, वेस्टर्न थॉट्स या वेस्टर्न चीजों को प्रोसीड करने से बेटर है यू शुड एम्ब्रेस योर हेरिटेज एंड रिलीजन। नेशनलिज्म या नेशनलिज्म वाज अबव फॉर स्वामी विवेकानंद। क्लियर? ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब मॉडर्न इंडिया के लिए क्या मैसेज है?
मॉडर्न अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड अकम्पनीड बाय कल्चरल रूटनेस। ये वाली बात हमेशा आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्पेशली आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑलवेज फोकस ऑन रूटनेस। ही नेवर वांट अस to see towards west for our development. He want that कि we have so much. That's why he was building various cultural identities या cultural जो examples है. For example, if he was building a वाराणसी जो temple है हमारे बाबा विश्वनाथ का, उनका reconstruction हो रहा है, महाकाल लोक का proper reconstruction हो रहा है. Why this is happening? This is happening for our cultural rootness, so that future generation should know what are our roots. Though you should develop scientific tempers, but you should stick to your roots. Or what are our cultural roots? Our value system, of Vasudhaiv Kutumbakam. These are the value system of our Indian culture. So you should embrace these roots along with your scientific achievements. Festivals of civilization pride must focus on remembrance and gratitude, not hate. दिस मीन्स कि जो हमारा सिविलाइजेशन है उसको हमें फोकस किस पे करना है? रिमेम्बरेंस और ग्रेटिट्यूड पे, हमें हेट नहीं करने हैं। क्लियरली, ठीक है? हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, जो भी पास रहा हो, ठीक है, उसको आप प्रॉपर क्या करो? रिमेम्बर करो। जो भी चीजें हैं, चेंजेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसका कुछ अच्छा फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि दो मुगल्स और अलग ईरानियन रूलर्स वर इन्वेडर्स, अगर उन्होंने कुछ यहाँ डेवलप करा है या कल्चरल डेवलप करा है, तो वी शुड प्रिजर्व दैट कल्चर। उस पे सिंपल सा देखना चाहिए, क्या? ग्रेटिट्यूड से, नॉट विद हेट्रेड। ठीक है? सेलिब्रेटिंग वॉरियर्स, मॉन्क, सेंट्स एंड फिलोसफर इज एसेंशियल टू प्रिजर्व इंडियन आइडेंटिटी। सेंट्स हैं, वॉरियर्स हैं, शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, सेंट्स हैं, जितने भी हैं, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस हैं, इन सबको हमें इनको प्रिजर्व करना है, इनके थॉट्स को, इनके आइडियाज को वी शुड प्रिवेल इन आवर करिकुलम। आप इनको बुक्स में डालिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड करिए, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन शुड ऑल्सो नो कि व्हाट इज इंडिया। क्लियर? सो ओवरऑल ये है, आज भारत की डिजिटल और अंतरिक्ष को बढ़ाने के लिए हिंदी का प्रॉपर है, संतो योद्धा मनुष्य विचारों को याद रखना भारत की पहचान की रक्षा है। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको अब इस आर्टिकल से समझ में आया कि एक छोटा सा भी आर्टिकल लेके आप उसमें से कितनी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। क्लियर? आंसर बनाइए, इन आंसर को, इन पॉइंट्स को आप अपनी आंसर राइटिंग में एनरिच करिए, इन थॉट्स को अपने इंटरव्यू में यूज करिए, बिकॉज दीज थॉट्स should be used so that your personality become a very प्रोएक्टिव, और क्या कहना चाहिए, एक खुले विचार की मानसिकता के साथ आप अपने इंटरव्यू में जाएं, स्पेशली फॉर दी 2023 इंटरव्यूज। ओके, सो थैंक यू सो मच, वील मीट इन दी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।